हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल सरताज सर 123 में। तो मैं मोहम्मद सरताज और आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स गणित को सॉल्व कर रहे हैं जैसे कि, और आज की इस वीडियो में हम गुणा को सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से गुणा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले, सीखने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो और यदि आप वीडियो को पूरा देखें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है उसमें हम जो सीखने वाले हैं गुणा। तो चलिए सीखते हैं कि गुणा कैसे किया जाता है। तो गुणा सीखने के लिए, और ये गुणा का कार्यपत्रक 1 सॉल्व कर रहे हैं जो कि पेज नंबर 14 है। तो स्टूडेंट्स बताइए कि ये कितने गुणा है एवं गुणा के रूप में भी लिखना है। गुणा का साइन दिख रहा है आपको, इस ये जो होता है ये गुणा का साइन होता है, और ये जो दिख रहा है स्टूडेंट ये योग का साइन होता है, जो कि हम पिछले जो वीडियोज हैं उनमें हम योग को और घटाने को सीख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखिए गुणा को भी सीखेंगे कि हम गुणा कैसे किया जाता है। पहले तो हमें सीखना होगा कि गुणा का रूप आया कैसे। तो स्टूडेंट्स एक चीज को हमें यहाँ समझना होगा कि यहाँ पर हम जैसे 9 है, 9 धन 9 धन 9, यानी 9 को हमने कितने बार जोड़ा है। तो यहाँ यदि हम देखें तो 1 2 3 4 5 6, यानी हम 6 बार 9 को जोड़ेंगे। तो 9 को जोड़ेंगे, एक बार 9 से जोड़े तो 18 हो गया, फिर जोड़ेंगे 27 हो गया, इस तरीके से जुड़ता चला जाएगा। तो इनको जोड़ने के लिए एक लंबी प्रोसेस है, बार बार हमें 9 जोड़ना पड़ेगा। तो इसी को एक नए रूप में हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 9 कितने बार दिख रहा है हमको, 6 बार। तो हम इसको कह सकते हैं कि 6 गुना 9, यानी 6 गुणित 9 लिख सकते हैं। और 9 छके होता है 54। और गुणा के लिए पहाड़ा आना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, तो कम से कम 20 तक पहाड़े आप याद रखें। तो 9 गुणित 6 यानी 9 छका कितना होता है 54, तो इसका आंसर आएगा 54। यदि आप इसको जोड़ेंगे स्टूडेंट, ये 9 को यदि आप 6 बार जोड़ेंगे तो उसका आंसर भी 54 ही आएगा। तो इसमें मेहनत ज्यादा होगी, है ना। तो इसी को यानी योग को बार बार एक ही संख्या का योग होता है तो उसको गुणा के रूप में लिखा जाता है, जो कि इसके कैलकुलेशन को आसान कर देता है। तो इसलिए इस तरीके से बार बार एक ही संख्या का योग को निकालने के लिए गुणा आया कि भाई एक ही संख्या को जब भी बार बार आपको योग करना है तो उसके लिए आप ऐसा ना करके गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो गुणा करके हम उसका आंसर निकाल लेते हैं। तो कोई भी नंबर यदि किसी भी संख्या का उतने ही मतलब जितने बार योग होता है वो संख्या उतने गुणा कहलाती है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब फटाफट हम गुणा भी सीखते जाते हैं। पहले तो इसका रूप देख लेते हैं। यदि हम यहाँ देखें तो 4 कितने बार दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, तो हम इसको अब फिल करते जाते हैं, भरते जाते हैं यहाँ क्या क्या आने वाला है। ठीक है, तो पहले ये भर लेंगे और फिर इसके बाद इसका गुणा करके क्या आंसर आएगा वो भी हम आपको बताते जाएंगे। तो यहाँ दिख रहा है 4 धन 4 कितने बार दिख रहा है स्टूडेंट, 1 2 3 4 5। तो हमने यहाँ देखा 5 जो है 4 मतलब 4 जो है 5 बार, इसलिए हम इसको क्या लिख लेंगे 5 गुणित 4। और 5 गुणित 4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5 चौक 20। पढ़ा पढ़ लीजिए, तो यह आ गया 20। अब इसी तरीके से यहाँ पर 8 देखिए कितने बार योग किया गया है। तो ये हो गया 1 2 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, और ये 8 का योग किया 3 बार, तो 3 गुणित 8 लिख लेंगे। अब 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए, तो 3 8 कितना होता है स्टूडेंट 24। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 24। इसी तरीके से अब हम यहाँ देख लेते हैं कि 3 कितने बार दिख रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5 बार दिख रहा है और यहाँ 5 लिखा हुआ है। और 5 बार क्या दिख रहा है हमको 3, तो हम इसको बोलेंगे कि 5 बार है 3 का गुना, यानी 3 जो है 5 बार दिख रहा है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणित 3। अब गुना कर लीजिए, 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी इसका आंसर आ जाएगा 15। इसी तरीके से अब यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट्स, 30 गुणित 30 धन 30 धन 30 कितने बार दिख रहा है स्टूडेंट, 3 बार दिख रहा है। तो जितने बार दिख रहा है उसको पहले भर देंगे, और जो संख्या हमको दिख रही है वो यहाँ पर लिखना है ना। अब गुणा कर लीजिए 3 का। तो गुणा करने के लिए हम थोड़ा सा बताते हैं कि गुणा कैसे करना है, क्योंकि थोड़ा बड़ा नंबर आ गया। अभी एक एक अंक आ रहे थे तो दिक्कत नहीं थी, अब जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बड़े अंक आया है। तो बड़ा अंक क्या दिख रहा है स्टूडेंट, 30 गुना 3। अब 30 और 3 का गुणा करना है, तो इस तरीके से गुणा कर सकते हैं, है ना। तो पहले आप यहाँ नंबर लिख लीजिए, है ना। अब इसका गुणा कर लेते हैं, तो गुणा 21 से होगा। तो 3 का गुणा शून्य में करेंगे, तो किसी भी संख्या का गुणा 0 में होगा तो उसका आंसर 0 ही आता है। तो ये हो गया 3 शून्य 0। अब जो हो गया 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 3 तिया 9, तो इसका गुणा करने पर कितना आएगा स्टूडेंट 90। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या फिल कर देंगे 90, यानी 90। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 2 7 कितने बार दिख रहा है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो जितने बार वो संख्या दिख रही है उसको यहाँ लिखना है गुना। और कौन सी संख्या दिख रही है 6 बार, 7, तो यहाँ लिख लेंगे 7। अब 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए, एक अंक है तो दिक्कत नहीं, डायरेक्ट पढ़ लेंगे।
तो 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 6 सत्ते 42। आप लोग पहाड़ा याद करें ना तो आसानी से आपको गुणा बन जाएगा। अब यहाँ 12 दिख रहा है, 12 कितने बार दिख रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 भर देंगे। और 12 दिख रहा है तो यहाँ 12 दिखा हमको 4 बार, तो 4 गुणित पहाड़ा, इसको अपन 4 गुणित 12 लिख सकते हैं गुणा के रूप में। अब 4 का मतलब 12 का पहाड़ा यदि आपको याद है तो 4 बार पढ़ लीजिए, या 4 का गुणा 12 में कर लीजिए। तो यदि 12 में 4 का गुणा करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं 12 गुणित 4। चलिए पढ़ते हैं, इकाई से पढ़ते हैं, बताया था मैंने आपको। 4 का पहाड़ा पढ़िए 2 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8, 4 एकम 4। अब देखो इसका आंसर कितना आया, 48। तो अब 12 का पहाड़ा भी पढ़ सकते थे 4 बार, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौ 48, ऐसा भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो दिख रहा है इसमें नंबर 6 कितने बार दिख रहा है, 1 2 3, तो यहाँ क्या भर देंगे स्टूडेंट हम 3, और 6 है, इस 6 है 3 बार, तो यहाँ भर देंगे 6। अब गुणा कर लीजिए, 6 का पहाड़ा पढ़िए 3 बार, या 3 का पहाड़ा पढ़िए 6 बार, जैसा आपको आसान लगे वो पढ़ लीजिए। तो 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लेते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो इसका आंसर कितना जाएगा गुणा के बाद 18। अब इसी तरीके से 10 कितने बार दिख रहा है स्टूडेंट, 4 बार, तो यहाँ 4 भर देंगे गुना, 10 दिख रहा है तो यहाँ 10 हो गया। अब 10 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लीजिए, 10 चौ कितना होता है स्टूडेंट 40। अब 2 कितने बार दिख रहा है स्टूडेंट, 5 बार, तो ये हो गया 5 गुणित कितना 2, क्योंकि जो दिख रहा है, जो संख्या दिख रही है वो यहाँ लिखना है, और जितने बार दिख रही है उसको यहाँ लिखना है ना, वो गुणे के रूप में हो जाएगा। तो 5 का पहाड़ा पढ़िए 2 बार, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब 6 कितने बार है गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 7 गुना 6 दिख रहा है हमको यहाँ पर, तो ये 6, तो पहाड़ा पढ़ लीजिए 7 6 42, तो यह जाएगा 42। अब 15 दिख रहा है, कितने बार दिख रहा है स्टूडेंट, 1 2 3 4, तो यहाँ लिख लेंगे 4, और 15 दिख रहा है तो यहाँ भर देंगे 15। अब पहाड़ा पढ़िए, 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि अब 4 का अपन गुणा करने में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगेगी, है ना। तो 15 चौ 60, तो ये हो गया 60, है ना। ठीक है, तो अगला दिख रहा है 22, 1 2 3 4 5, 5 बार दिख रहा है तो यहाँ लिखेंगे 5 गुना 22 दिख रहा है 5 बार, तो यहाँ हो जाएगा 22, है ना, क्योंकि इसका जो योग करेंगे इसी के गुणे की बराबर, बात एक ही है ना। इसको इस तरीके से करें चाहे इस तरीके से, इसमें क्या हो रहा है बार बार जोड़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए ये आसान तरीका निकाला गया। ठीक है, चलिए पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 22 को बनेगा नहीं हमको सॉल्व करते, तो यहाँ निकाल लेते हैं 22 गुणित 5। अब पहाड़ा याद नहीं है क्योंकि 22 का अपन को, अब 5 एकम 5, 5 ये 2 बार पढ़ना है ना, 5 दूनी 10। अब 5 दूनी 10 होता है तो 10 नहीं लिखेंगे, 10 में दो अंक है तो आपको इकाई का अंक लिख लेना। तो इकाई का अंक क्या हो गया 0, और 1 जो दिख रहा है वो हासिल में चला जाएगा। फिर 5 का पहाड़ा पढ़िए 2 बार, 5 दूनी 10, और जो एक हासिल में आया है उसको जोड़ दीजिए, 5 दूनी 10 और 1 11, तो ये आ गया 11, 110। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 110। 1 2 3 4 5 6, 6 बार है 36, तो यहाँ 6 लिख देंगे, और 36 है 6 बार तो ये हो जाएगा 36, यानी 6 गुणित क्या हो गया 36। चलिए इसका भी गुणा कर लेते हैं अपन फट से। तो ये दिख रहा है 36, और ये हो गया गुना 6। चलिए इकाई में 6 है तो 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए, 6 6 36 होता है, 2 डिजिट आ गए, 2 अंक है हमारे पास, तो इकाई का अंक 6 है तो यहाँ 6 लिख लेंगे, और जो अंक बचा है उसको हासिल में पहुंचा देंगे। 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 6 तिया 18, और जो 3 जो हासिल में आया उसको जोड़ दीजिए, 18 19 20 21, तो ये हो जाएगा 21। तो कितना आ गया स्टूडेंट 216, तो यहाँ पर क्या भर लेंगे हम 216, ये हो गया सॉल्व। तो इस तरीके से पेज नंबर 14 अपना सॉल्व हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आला कार्यपत्र है आपको समझ में आया होगा। तो आइए स्टूडेंट्स कुछ कार्यपत्रक 2 भी देख लेते हैं, ये भी गुना वाले ही हैं, बस अब इसमें थोड़ा सा तरीका बदला है ना, अलग तरीके से सवाल दिया गया है। जैसे कि एक दुकान, ये कुल मिला के एक सूची दी गई है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी दुकान में कुछ चीजें खरीदने जा रहे हैं, है ना, अपन एक दुकान में गए, स्टेशनरी की दुकान में गए, और कुछ चीजें की एक सूची आपको दिखाई दे रही है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। मूल्य सूची के कुछ वस्तुओं के मूल्य दिए गए हैं। चलिए मूल्य सूची दी गई है कि पुस्तक जब आप खरीदोगे, कोई भी एक पुस्तक यदि आप खरीदोगे तो कितने रुपए मिलने वाली है, वो 35। टॉय कार, मतलब कार जो है वो कार एक खिलौना, टॉय मतलब खिलौना होता है ना, तो खिलौने वाली कार 50 रुपए की है, बॉल 20 रुपए की, पेन 12 रुपए का, छतरी 100 रुपए की, और गुड़िया 130 रुपए की। ये एक रेट लिस्ट है, मूल्य सूची है ना। अब हमको आंसर क्या भरना है वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आंसर दिख रहा है हमको यहाँ पर, कि यहाँ दिख रहा है, चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है। भरा हुआ है पहले से, फिर भी मैं इसको मिटाकर फिर से भर देते हैं, अपन इसको मिटा लेते हैं सबसे पहले इसको अपन। चलिए, तो अब यहां पर जो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है वो है कि 3 पुस्तकें, यानी आपको पता है कि रेट लिस्ट में पुस्तक, यानी ये एक चीज की कीमत दी गई है कि एक पुस्तक 35 रुपए। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी आपकी किसी एक चीज की कीमत देगी, मान लीजिए आपको 2 पुस्तक खरीदना है या 3 पुस्तक बोल रहा है वो, है ना, तो एक पुस्तक कितने की आएगी, एक पुस्तक आएगी 35 रुपए की, तो दूसरी भी आएगी 35 रुपए की, तीसरी भी आएगी 35 रुपए की। अब तीनों को जोड़ना है अपन को,
तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 35 को कितने बार जोड़ना पड़ रहा है अपन को? 3 बार। और हमने बताया था कि इसको 3 बार जोड़ने से जोड़ना नहीं है अपन को। आप यदि आपको कोई भी एक ही संख्या को बार बार जोड़ना रहता है तो उसको हम गुणे के रूप में कर लेते हैं। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि भाई 3 पुस्तक खरीदना है। कितनी पुस्तक? 3। एक पुस्तक की कीमत कितनी है? 35। तो अपन यहाँ क्या लिख लेंगे कि 35 है और 3 लेना है, तो उसमें गुना क्या कर देंगे अपन? 3 कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो 35 गुना 3 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ नीचे लिख के कर लेते हैं। 3 × 6 15 का 5, हासिल है 1, 3 × 9 और 1 10। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 10। तो यानी हम कह सकते हैं कि 35 रुपए की एक पुस्तक और कितनी पुस्तक खरीदना हमको? 3, जिसको जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 105। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो इस तरीके से हम इसको भरना है। अब 6 पेन है, तो एक पेन कितने का दिख रहा है हमको? रेट लिस्ट में दिख रहा है स्टूडेंट, एक पेन जो है 12 रुपए का है। तो 6 पेन हमको खरीदना है, तो 6 का गुना कर देंगे 12 में, है ना। तो चलिए कर लेते हैं 12 गुना 6। अब 12 का पहाड़ा 6 बार पढ़ लीजिए, तो 12 × 6 72। तो ये कितने रुपए के 6 पेन आने वाले हैं? 72 रुपए के। ठीक है, चलिए एक बॉल कितने रुपए की स्टूडेंट? 20 रुपए की है। ठीक है, तो ये 20 रुपए की है। कितनी बॉल खरीदना है अपन को? 4 बॉल खरीदना है, तो 20 में कितने गुना कर देंगे हम? 4 का। चलिए 4 शून्यम शून्य, 4 दूनी 8। इस तरीके से हो गया। अब इसी तरीके से 10 टॉय कार खरीदना है, तो एक टॉय कार कितने की है? 50 रुपए की 10, तो 50 गुणित 10 कर लेंगे अपन, है ना। 50 गुणित 10 तो बराबर कितना हो जाएगा? ये 500। 5 छतरियां हैं, तो एक छतरी की कीमत कितनी है? 100 रुपए। और कितनी खरीदना है हमको? 5। तो 100 के 5 नोट देंगे, कितना हो जाएगा? 500। इसलिए 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य, 5 1 कम 5 ही। ठीक है, अब 6 गुड़िया है और गुड़िया की कीमत कितनी है स्टूडेंट? 130। और कितनी गुड़िया खरीदना है हमको? 6। तो 6 का गुणा 130 में कर लेंगे। चलिए इसको यदि समझ में नहीं आ रहा तो एक और एक्सप्लेन हम यहाँ कर देते हैं कि 130 है और गुणित हमको करना है 6। ध्यान से देख लेना, 6 शून्यम शून्य हो जाएगा, 6 तिया 18, 18 का हम लिखेंगे 8, 18 ऐसा लिखते हैं ना। तो 18 में इकाई में क्या है? 8, तो 8 लिख लिए। 1 कहाँ चला जाएगा? हासिल में। तो 6 1 कम 6, और 1 जो हासिल में आता है उसको जोड़ना है, गुणा मत कर देना। 6 1 कम 6 और इसको जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया? 7। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 780। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट? बन जाएगा। तो ये कार्यपत्रक 2 भी अपना यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। चलिए, तो आइए स्टूडेंट्स अब अपन कार्यपत्रक 3 को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें एक उदाहरण दिया है, उसको देखकर हमको यहाँ पर पूरी जगह भरना है। ठीक है, तो गुना भी तो करना है और लेकिन उसके साथ साथ इसको देखकर भरना है। चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले उदाहरण क्या कह रहा है कि 15 गुणित 10, मतलब इसका गुणा जब हम करेंगे तो 150 आएगा। अपन गुणा करके देख लेंगे। और 15 कितने बार है? 10 बार। तो इसमें देखो 15 को 10 बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आपको इस तरीके से। तो अब यहाँ क्या दिख रहा है? 12 गुणित 6। तो 12 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर करते हैं, देखो जब अपन ये एक ही अंक है तो इसका गुणा करते हैं। पहले इकाई में करो, 6 दूनी क्या हो गया? 12, तो 12 का 2, हासिल का 1, 6 1 कम 6 और 1 7, तो गुना हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 12 है का गुणा 6 में हुआ है। इसका मतलब है कि 12 कितने बार योग के रूप में लिखा जाना चाहिए? 6 बार। 12 धन 12 धन 12 धन 12 धन 12 धन 12 हो गया 6 बार। तो ये इसको इस तरीके से लेना, मतलब हमने जो कार्यपत्रक 1 में इस तरीके से योग के रूप में लिखा था तो हम उसको ऐसा लिख के गुणा कर ले रहे थे। तो अब ये थोड़ा उल्टा है कि भाई आप उसको उस तरीके से लिख के बताइए। ठीक है, पहले गुणा करना है और फिर जैसे 12 लिखा है, 15 गुणित 15 है, तो मतलब 12 गुणित 15 करके पहले यहाँ अपन आंसर ला लेंगे। ठीक है, और उसके बाद 12 कितने बार लिखना है अपन को? 15 बार योग के रूप में लिखना है। यहाँ लिख लो 12 का धन 12 धन 12 धन 12 धन कितने बार? 15 बार। तो इसी तरीके से आपको पूरे टेबल को यहाँ भरना है। तो उम्मीद करता हूँ यदि आपको गुना समझ में आ गया होगा तो आप ये टेबल बहुत आसानी से भर लेंगे। यदि आपको फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम जाए तो आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमको बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, आपके डाउट भी क्लियर किए जाएंगे। लेकिन आप कोशिश जरूर करें, क्योंकि यदि हम पूरा करा देंगे तो स्टूडेंट आप कोशिश नहीं कर पाएंगे, और कोशिश नहीं कर पाएंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो सीखने के लिए आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तो मेहनत करिए। फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम जाए तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं, हम आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे, आपके डाउट भी क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे साथ इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए या इसी तरीके से मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।